So hello everyone, my name is Ajay Chauhan. I am your English trainer and I welcome back to all in today's class. Yes guys, in today's class we are going to discuss a very important topic. And what is that important topic, sir? Tell us. First of all, tell us. So that important topic is preposition. Preposition. Yes guys, preposition we are going to discuss. By the way, मैंने ये पढ़ा दिया है, दो पार्ट में आपको वीडियो नीचे दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, फर्स्ट वीडियो का, सेकंड वीडियो का। बस इस वीडियो में आपको मैं इतना बताऊंगा प्रीपोजिशन होता क्या है, राइट? ताकि जब हम आगे पढ़ने वाले होंगे बी वर्ब, ठीक है, मॉडल्स, इंपेरेटिव्स, टेंसेस, पैसिव वॉइस, तो वहां पर हमको प्रीपोजिशंस की नीड होती है। अगर आपको वहां प्रीपोजिशन नहीं आए तो आप सेंटेंसेस को सोल्व नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, ठीक है? तो प्रीपोजिशन जो होती है ये बहुत सारी होती है, ठीक है? प्रीपोजिशंस होती है प्लेस शो करने के लिए, प्लेस के लिए होती है जो प्लेस दिखाती है। फिर होती है डायरेक्शन के लिए जो डायरेक्शन दिखाती है। फिर होती है टाइम के लिए जो टाइम दिखाती है। ऐसी बहुत सारी और भी होती है प्रीपोजिशंस जो कि कंपाउंड होती है। प्लेस दिखाने वाली प्रीपोजिशंस क्या होती है, देखिए जैसे कि इन, राइट, मतलब कि अंदर, एक प्लेस दिखा रहा है अंदर, छत पर, बस स्टेशन पर एक प्लेस दिखा रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन समझ लेते हैं इसको, प्रीपोजिशन, ठीक है? तो ये शब्द से ही आप समझ पाओगे प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्री मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले। और पोजीशन मतलब होता है स्थान, स्थान। तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले, शब्द क्या है? मैंने लिख दिया वाटर, राइट, मैंने लिख दिया मोबाइल, मैंने लिख दिया स्कूल, राइट? तो मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है किसी और सब्जेक्ट से, किसी और वर्ड से सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा भाई वाटर है, मैंने लिख दिया इन वाटर, राइट? यहां मैंने लिख दिया ऑन मोबाइल, यहां मैंने लिख दिया इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ठीक है? तो इन वाटर, ऑन मोबाइल, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, तो ये क्या है? वाटर, मोबाइल, स्कूल, ये शब्द है। तो इनके पहले ये लगे हुए ये क्या है कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रीपोजिशंस। हाँ दोस्तों, अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क इन वाटर, ठीक है? देयर इज मिल्क, तो ये मिल्क के और वाटर के बीच में रिलेशन है भैया, इसके अंदर है, ये दिखा रहा है आपका देयर इज मिल्क इन वाटर, राइट? अब मैंने कहा कि देयर इज अ बी, मतलब मक्खी, देयर इज अ बी, एक बी है, एक मक्खी है, कहां पर है? मोबाइल पर, मोबाइल पर एक मक्खी है। तो ये बी और मोबाइल के बीच में रिलेशन दिखाया पर, राइट? अब मैंने लिख दिया कि आई एम, मैं हूं स्कूल के सामने, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन दिखाया, ठीक है? बी के बीच में और मोबाइल के बीच में, मिल्क के बीच में और वाटर के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में रिलेशन को दिखाते हैं, लेकिन ये किसी शब्द के पहले स्थान को फिक्स ले लेते हैं। देखो पहले, किसके पहले भैया? किसी भी शब्द के पहले, किसी भी वर्ड्स के पहले, वर्ड्स के पहले आकर अपना स्थान ले लेगा, और स्थान ले लेगा और संबंध दिखाएगा किसी अगले वाले वर्ड से, अगले वाले सब्जेक्ट से, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर आसान भाषा में समझा दो, आसान भाषा में समझा दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसे कहते हैं संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द। शब्द मतलब मैंने कहा भाई शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन क्या है? शब्द ही होते हैं। संबंध मतलब रिलेशन दिखाना, संबंध दिखाना। अब मुझे बता दीजिए कि दुनिया में कोई सा ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ना हो? कोई ना कोई तो है ना भैया। यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपके बुआ है, आपका सब कुछ है। मैं हूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ है, तो इसलिए इसे कहते हैं संबंध सूचक शब्द। तो बताओ ये अकेला यूज हो जाएगा क्या? अकेला यूज हो जाएगा क्या? और अकेला यूज करोगे
तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया भैया कि पानी में, पानी में, ठीक है, छत पर, छत पर, उसके बाद में पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो इनसे कहीं ना कहीं अधूरा मतलब मालूम पड़ रहा है पानी में, तो आप बना दोगे भैया कि इन वाटर। और ध्यान रखना हिंदी में हमेशा प्रीपोजिशन आपको पीछे देखने को मिलेगी, में, पर, नीचे, लेकिन अंग्रेजी में आपको आगे लगाना है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हम लगाएंगे पहले प्रीपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपके दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, एक तो वस्तु वाला, भाई ऑब्जेक्ट फॉर थिंग्स। अब ये कौन सा होता है, जैसे मान लो कि पेन है, वाटर है, मोबाइल है, स्कूल है, इनके आगे, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन पहले। अब है ऑब्जेक्ट फॉर पर्सन, ऑब्जेक्ट फॉर पर्सन, जैसे कि आई का अपोजिट मी, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का तो आपका इट ही रहेगा, किसी नाम का नाम ही रहेगा, और सिंगुलर प्लस प्लूरल का सिंगुलर प्लस प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए पानी में तो कुछ मालूम पड़ रहा है, पूरी बात कंफर्म हो रही है, पानी में, पानी में क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। छत पर, तो छत पर क्या, कंफर्म हो ना। और कह दोगे कि छत पर बंदर है, तो कंफर्म हुआ भैया कि बंदर छत पर है। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे क्या, पेड़ के नीचे एक साधु है, तब जाके बात कंफर्म होगी। तो इसलिए प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है, ठीक है। पानी में, मैं हूं, या ऐसा बोल सकते हो कि मैं पानी में हूं, मैं पानी में हूं, तो मैं हूं के लिए आई एम। तो ये संबंध एक वर्ड दूसरा वर्ड, रिलेशन देखा दोनों के बीच में आया, इसलिए कहलाता है कि किसी शब्द के पहले आकर अपना स्थान फिक्स कर ले और संबंध दिखाए अगले शब्द से, वो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। वह छत पर है, वह छत पर है। अब वह की इंग्लिश ही, इज ऑन द रूफ, ठीक है। यह आया एक शब्द, सेकंड वर्ड, रिलेशन दिखा है दोनों के बीच में। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे साधु है, तो मॉन्क या फिर अ मॉन्क इज अंडर ट्री। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको इस वीडियो को 1 to 1 एक्सप्लेन किया है कि इन के कितने यूज, एट के, सबके, ठीक है।